सर्वेभ्ये नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 14 चतुर्दशः पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का नाम है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। सबसे पहले है बोध प्रश्न नंबर 1। कै स्तंभस्य पंक्तिभिः सह कै स्तंभस्य पंक्ते योज्यन्ताम्। कै स्तंभ में जो पंक्ति दी गई है उसको कै स्तंभ की पंक्ति से मिलान करना है। यदि आपने पाठ का वीडियो नहीं पढ़ा है तो पहले पाठ का वीडियो ज़रूर पढ़ लें। वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से पंक्ति का मिलान करना है। और यदि पाठ को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि किस प्रकार मिलान करना सही रहेगा। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो इसके आगे की लाइन है स्वस्थो रक्षार्थ आयुषम। इससे आयु क्या रहती, आप स्वस्थ रहते हैं और आयु की रक्षा होती है। फिर है भक्षेत दंत पवनम यानी दातुन करनी चाहिए। किस प्रकार, दंत माशान्य अबाध्यन, इससे ये मिलान कीजिए। फिर है शरीर या सज्जनम कर्म व्यायाम उच्यते है। ये इससे मिलान कीजिए कैसे कि शरीर इस पे श्रम करने की जो शक्ति है वो क्या कहलाता है, व्यायाम कहा जाता है। फिर है अभ्यंगम च नित्यम। इसमें क्या आ जाएगा, स जरा शरम वातः, इसमें आ जाएगा वह उससे मनुष्य क्या बुढ़ापा, श्रम और वायु से संबंधित रोग इससे दूर होते हैं। किससे, तेल मालिश करने से। फिर है सर्वम एव परित्यज्य। इसमें मिलान हो जाएगा शरीरम अनुपालित। सब कुछ त्याग कर किसकी अनुपालना करनी चाहिए, शरीर की अनुपालना करनी चाहिए। फिर है विभक्त घन गात्रम व्यायामात उपजायते। जो शरीर हल्का होता है ये किससे होता है, व्यायाम से होता है। फिर है निर्मल्ये भाव शुद्धिश्च। निर्मलता और भाव शुद्धि बिना स्नानम न युज्यते, बिना स्नान के नहीं होती है। यानी शारीरिक निर्मलता और विचारों में शुद्धता ये स्नान के बिना नहीं होता है। फिर है तस्मात् काय विशुद्ध्यर्थम। इसलिए काय की विशुद्धि के लिए स्नान आद्यो विधीयते, स्नान आदि करने चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित स विशेषण द्वयम योज्यताम। जो दिया गया है उसके दो विशेषण लिखने हैं। द्वयम का मतलब दो, तो स्नानम के विशेषण 2 लिखने हैं। तो इसमें दीपनम और आयुष्यम कर दिया हमने। 2 विशेषण पाठ में आए हैं कि स्नान करने से दीप्ति बढ़ती है और आयु बढ़ती है। फिर इसी प्रकार मलम का दे रखा है जिव्या दंत्यासज्जम और दुर्गंध नाशकम। ये 2 इसके विशेषण हैं। फिर जितेंद्रिय के हितासी और मितासी, ये 2 विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, रिक्त स्थानेषु क्रियापदानि लिख्यन्ताम्। रिक्त स्थान पर जो क्रियापद हैं वो लिखने हैं। ब्रह्मे मुहूर्ते, तो इसमें आ जाएगा उत्तिष्ठेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर है ख का सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालेत। सब कुछ त्याग कर शरीर का अनुपालन करना चाहिए। फिर ग है दंत विशोधनम गंधम हंति। दंत विशोधन है वो गंध को दूर करता है या नष्ट करता है। हंति का मतलब मारता है या नष्ट करता है। फिर ये व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उत्पन्न होता है, उपजायते। नित्यम अभ्यंगम आचरेत, नित्य तेल मालिश करनी चाहिए। आद्यो स्नानम विधीयते, इसलिए आद्यो स्नानम विधीयते, स्नान करना चाहिए। वासरांते पै पिबेत, वासर के अंत में पै पीना चाहिए, यानी दिन के अंत में क्या पीना चाहिए, पै। जितेंद्रिय कालभोजी स्यात्, जितेंद्रिय है वो कालभोजी होता है। शरीर या सजनम कर्म व्यायाम उच्यते, शरीर से संबंधित जो क्रिया श्रम किया जाता है वो क्या कहलाता है, व्यायाम कहा जाता है। दंत पवनम भक्षेत, दातुन करनी चाहिए। अब हम अगला देखते हैं 14.1 पाठगत प्रश्न। अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वस्थः नर कस्य रक्षार्थम प्रातः उत्तिष्ठेत। तो स्वस्थ नर
आयुषः रक्षार्थं प्रातः उत्तिष्ठेत्। प्रश्न नंबर 2, सर्वं परित्यज्य कस्य रक्षा करणीया? तो इसका उत्तर आएगा सर्वं परित्यज्य शरीरस्य रक्षा करणीया। फिर 3 नंबर का है दंत पवनम कानि अबाध्यन भक्षणीयम। तो इसमें आ जाएगा दंत पवनम दंत माशानी अबाध्यन भक्षणीयम। फिर है शरीर या सज्जनन कर्म किम उच्यते है? तो शरीर या सज्जनम कर्म है व्यायाम है उच्यते है। क्या आ जाएगा? व्यायाम आ जाएगा। अब आगे देखिए अभ्यंग है कदा आचरणीय? तो इसमें आ जाएगा अभ्यंग है नित्यम आचरणीय है। अब अधोलिखित शब्दांश अर्थई सह मेलियत, शब्दों को और अर्थों के साथ मिलना है। तो परित्यज्य का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? त्यक्त्वा। परित्यज्य को क्या हो जाएगा? त्यक्त्वा। अबाध्यन का क्या हो जाएगा? नैपीडियन। फिर है निहंती का क्या हो जाएगा? नाश्यति। फिर है वेरशम का क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। फिर है आशज्यम का हो जाएगा मुखात जातम। फिर है निष्कृष्टा का बहि आकृष्य। श्रद्धेय का हो जाएगा शीघ्रम या त्वरितम। फिर है दंत विशोधनम को हो जाएगा दंतानाम स्वच्छीकरणम। फिर प्रश्न नंबर 3 है रेखा चित्रे प्रदर्शितान अभ्यंगस्य 10 गुणान पुनः रिक्त स्थानेषु लिखत। रेखा चित्र में प्रदर्शित किए हुए अभ्यंगम के 10 गुण हैं, वो रिक्त स्थान में लिखने हैं। तो ये चित्र दिया गया है और चित्र के चारों ओर वाक्य दिए गए हैं और हमें इस वाक्य को बनाना है। तो पहला हो जाएगा अभ्यंग जराम नाश्यति ही। दूसरा हो जाएगा अभ्यंग है सरमम दूरी करोति ही। तीसरा अभ्यंग है वाताम नियंती। चतुर्थ है अभ्यंग है दृष्टिम वर्धयति। पंचम है अभ्यंग है प्रसादम जनयति ही। 6 नंबर है अभ्यंग है पुष्टिम करोति ही। 7 नंबर है अभ्यंग है आयु वर्धयति। 8 नंबर है अभ्यंग है निद्राम जनयति ही। 9 नंबर है अभ्यंग है चर्म रक्षति ही। 10 नंबर है अभ्यंग है शरीरम दृढ़म करोति ही। अब हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। पाठगत प्रश्न 14.2 कम विना शरीरम निर्मलम न भवति। तो स्नानम विना जीवनम निर्मलम न भवति। स्नान कदा करणीयम? तो स्नानम प्रातः करणीयम। पिपासा इति कस्य शब्दस्य अर्थ है? तृड इति शब्दस्य अर्थ है। दिनस्य अंतरे रात्रो किम पिबेत? दिनस्य अंतरे रात्रो दुग्धम पिबेत। यह निर्धारित समय भोजनम करोति स कै उच्यते। स निर्धारित समय भोजनम करोति स काल भोजी उच्यते है। यह सीमितम भोजनम करोति स कै कथ्यते। तो यह सीमितम भोजनम करोति स मितासी कथ्यते है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए अधोलिखितान शब्दान अर्थई स मेलियत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनको अर्थ के साथ मिलान करना है। तंद्रा का क्या होगा? आलस्यम। वासरह का हो जाएगा दिनम। पापम का क्या हो जाएगा? चर्म रोग। फिर है पय का हो जाएगा दुग्धम। फिर है विषमम का हो जाएगा विरुद्ध प्रकृतिम। फिर है अस्नात का भक्षणात्। फिर है वृश्यम का पुष्टिकरम। आयुष्यम का हो जाएगा आयु वर्धकम। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए रिक्त स्थानेषु क्रियापदम पूर्यत। रिक्त स्थानों के क्रियापद पूर्ति करनी है। बुद्धिमान हितासी स्यात्। त्रिभिः रोगैः न जायते। स्नानम आद्यो विधीयते। निशान्तेः वारी पिबेत। स्नानम विना निर्मल्यम न युज्यते है। अब पाठांत प्रश्न आ जाएंगे। पाठांत प्रश्न में क्या है? प्रश्न नंबर 1 शुद्ध कथनम इति अशुद्ध च इति चिन्हेत अंकित कुरुत। शुद्ध कथन पर सही का निशान लगाना है,
अशुद्ध कथन पर गलत का निशान लगाना है। फिर है सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठेत, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात, तो शुद्ध का निशान लगा दिया। सर्वम परित्यज्य अर्थोपार्जनम कुर्यात, सब कुछ त्याग कर धन इकट्ठा करना चाहिए, गलत बात। दंत पवनम प्रातः काले एव भक्षणीय, दंत पवनम दातुन सिर्फ सुबह करनी चाहिए, गलत बात। दोनों समय करनी चाहिए और सब कुछ त्याग कर शरीर का पालन करना चाहिए, तो दोनों गलत हो गई। फिर है दंत विशोधनम मुखस्य दुर्गंधम नाशति, बिल्कुल सही बात है। अभ्यंगेन आयु वर्धते, बिल्कुल सही बात है। स्नानेन चर्म रोगा जायन्ते, गलत बात है, स्नान से चर्म रोग नहीं होते हैं। भोजन से मध्य जलम पिबेत, बिल्कुल सही बात। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां पदानां स्थाने एक पदम लिखत, अधोलिखित जो लाइन दी गई है, पंक्ति दी गई है, उसका एक शब्द लिखना है, एक पद में लिखना है। जीतानि इंद्रियाणि येन से, तो क्या आ जाएगा, जितेंद्र है। यह हितकरम भोजनम अस्नाति, इसमें आ जाएगा हितासी। जरा नाश्यति जरापहा, द्राढ़्यम करोति से द्राढ़्यकृत, तृषा जयति से तृढ़जीत है। यत बलम ददाति तत् बलप्रदम, बुद्धि अस्य अस्ति इति बुद्धिमान, आश्चात जायते यत तत् आश्चर्यम। प्रश्न नंबर 3 है विशेषाणी विशेष्य से योज्यत, विशेषण और विशेष्य के साथ मिलान करना है। तो पहला दे रखा है ब्रह्मे, ब्रह्मे के आगे विशेषण क्या आ जाएगा, विशेषण ब्रह्मे है और विशेष आ जाएगा मुहूर्ते। इसी प्रकार आपोतिताग्रम, इसका हो जाएगा दंत पवनम। अब हम आगे देखते हैं, दंत्यासज्जम, दंत्यासज्जम का क्या हो जाएगा, मल्लम। इसी प्रकार दुओ, दुओ का हो जाएगा कालौ। जराश्रम वाथा का अभ्यंग हो जाएगा, जो पीछे की तरफ था, इसलिए मैंने इसके आगे लिख दिया है। ओजो बल प्रदानम, ओजो बल प्रदम का क्या हो जाएगा, स्नानम। और बहुन का क्या हो जाएगा, कष्टान। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।